इस दिन के समय के लिए प्रभु, इस गांव में, चराचर गांव में तेरे वचन को लेकर आने में तूने अवसर दी, इसके लिए धन्यवाद। इस गांव से और आसपास के जगहों से तूने अपनी उपस्थिति में लेके आए लोगों के लिए हम तेरी धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए हम तेरी धन्यवाद देते हैं जो तेरे से प्रेम करते हैं। उनके साथ संगति करने में मुझे भी तूने अवसर दी, इसके लिए हम तेरी धन्यवाद। इस गांव में चलने वाली सेवकाई को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरे दासों ने जो सेवकाई के लिए उत्तरदायित्व तो रखे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके तेरे दास पास्टर मोहन सिंह थॉमस के लिए तेरी धन्यवाद। इस सेवकाई की अगुवाई उनका कंधों पर तूने दिया है, उस सेवकाई को बेखूबी से निभाने में तेरे दास और उनके परिवार को सहायता कर। स्थानीय मंडली को संभालने वाला तेरे दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं, सबों को तो आशीषों से परिपूर्ण कर। और आज के दिन में जो तेरे वचन से हम मनन करने जा रहा है, उस वचन हमारा जीवन में बहुत सी अनमोल अनुभव प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे तेरी आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरे क्रूस के छाये में हम आड़ लिए हुए हैं। हालेलुया। हम छिपे हुए हैं, तो हमारी मुंह को तू खोल। हालेलुया। जो वचन तेरी जनता की आवश्यकता है, उस वचन हमारी मुंह से निकलने पाए। अंधकार के तमाम शक्तियों के ऊपर हम जय लेते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे वातावरण को अपने नियंत्रण में तू रखे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास पास्टर मोहन सिंह थॉमस और अन्य सहकर्मी प्रभु के दास लोग, अब जितने लोग यहाँ सब आए हैं, जमा हुआ है, अब सबों को यीशु के नाम में जय मसीह की। जोर तो हुआ नहीं है, ऐसी जय मसीह बोलने से शैतान तो घबराएगा नहीं। हालेलुया। जोर लगाकर जय मसीह की बोलिए। हालेलुया। एक सभा में एक प्रभु का दास ने पंजाबी हल्लेलुया सिखाया। पंजाबी भाषा की हल्लेलुया। हल्लेलुया भाषा, हर भाषा में हल्लेलुया ही बोलते हैं, लेकिन एक विशेष तरीके से उन्होंने हल्लेलुया सिखाया। और श्वास लगाकर इतनी कीर्तन करते हैं, बहुतों से मुश्किल है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो लंबा नहीं किया, छोटा किया है, लेकिन उससे भी लंबा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के बीच में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम लास्ट में पंजाबी हालेलुया बोलेंगे। ओके, अभी तो फिलहाल ऐसी चलने दीजिए। अभी थके मन तो होंगे, इतने भी परमेश्वर की आत्मा हर एक दिल में कार्य करने पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास तो सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होती है। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होती है। हालेलुया। इस संसार में रहते समय कई बातें हमारे कानों में आ जाते हैं। फिल्मी संगीत भी आ जाता है? सिनेमा स्टारों की जो उन लोगों की बातें आ जाती हैं, और राजनीतिक लोगों के बातों को हमारे कानों में पहुंचा देते हैं, और संसार के लोगों की अनाप शनाप बातों को हमारे कान तक पहुंच आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बातें कुछ न कुछ रीति से हमारा जीवन में प्रतिक्रिया तो करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन
इन बातें हमें नाश की ओर ले जाते हैं, पाप की दलदल की ओर ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए, वो अनंत जीवन तक हमें ले चलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड पर्याप्त है, सामर्थ्य है। हालेलुया। बाइबल में बताई गई है परमेश्वर का हरेक वचन, आमीन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, परमेश्वर की वचन की ओर हमारी ध्यान दे। हालेलुया। अभी आप अपने घर छोड़कर आए हैं, गांव छोड़कर आए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए गांव को भूल जाए, घर को भूल जाए। हालेलुया। आप कहां पर बैठा हुआ है? प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या मिलता है मालूम है? आनंद की परिपूर्णता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? आनंद की परिपूर्णता। सिनेमा घरों में, टीवी के सामने बैठने से वो आनंद की परिपूर्णता नहीं मिल पाएंगे। जितना भी स्वादिष्ट भोजन करने से भी कुछ समय के बाद वे हजम हो जाएगा, उसका ताकत खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन स्थिर स्थायी कार्य, सामर्थ का कार्य परमेश्वर का वचन से होती है। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर का वचन किन किन रीति में हमारा जीवन में कार्य करता है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय इसकी 16वीं वचन पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय इसकी 16वीं वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो हमारे हाथों में धरे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको क्या कहता है? पवित्र शास्त्र। क्या कहता है? हम अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं? बाइबल। क्या कहते हैं? बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में क्या कहता है? पवित्र धर्मशास्त्र। क्या बताए जाते हैं? पवित्र। हम सब आज के दिनों में बहुत अंग्रेज बन गया है, अपनी भाषा भूलते जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बाइबल स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, लड़कों को पढ़ा रहा था। मैंने पूछा इस चीज को क्या कहता है? इसको क्या कहता है? टेबल। हिंदी भूल गया है? अब हिंदी भूल गए। इसका क्या कहता है? टेबल नहीं है, मेज। हम हिंदी भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुकान में जाकर हम क्या मांगते हैं? पेन मांगते हैं। पेन है ना, एक पेन दे दो। लेकिन असली हिंदी क्या है? कलम। कलम आजकल कोई बोलते हैं, दुकानदार भी चकरा जाएगा, ये क्या मांग रहा है? हम अपनी भाषा भूलते जा रही है। हालेलुया। हिंदी बाइबल हिंदी में क्या कहता है? पवित्र धर्मशास्त्र। हालेलुया। हम अंग्रेज बनने से कोई खराबी नहीं है। अंग्रेजी में भी बोलिएगा क्या है? बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बाइबल वचन में लिखा है, एक और बार पढ़िएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र। क्या कहता है? पवित्र शास्त्र। बोलिएगा, पवित्र शास्त्र। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर की वचन के लिए, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर की वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। उस वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। मैं इस वचन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इस वचन के द्वारा उपदेश मिलती है और मुझे सुधारने में कार्य आता है। मेरे जीवन को सुधारने के लिए
परमेश्वर का वचन कामयाबी काम करता है और मेरे जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए और धर्म की हर एक काम के लिए मुझे शिक्षा देती है। इस वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord। वचन सुनने के लिए, संगति के लिए आए हैं, लेकिन कितनों के हाथों में बाइबल है? कितने लोग बाइबल ले आया? उठाइए बाइबल, अपने हाथों में उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन गांवों में हम अक्सर जाया करता था, इसलिए कुछ लोग लाया नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग अनपढ़ है, पढ़ नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके झारखंड की गांवों में जब जाते थे, वहां अधिकांश लोग बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो बोला जाता है वे सुनकर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अब पढ़े या ना पढ़े, अब अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, लेकिन सुनने वाला वचन आपका हृदय में कार्य करने के लिए प्रार्थना के समय परमेश्वर को वस्तुति में बैठा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में बताया गया है, हरेक वचन, हरेक पवित्र शास्त्र या धर्म शास्त्र की हरेक पुस्तकें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। हम उपन्यास को देखे होंगे, है ना? उपन्यास की पुस्तक बहुत सी मिलती है दुकानों में, और कविता की पुस्तकें मिलती है, और अन्य बातें, प्रबंध की और अन्य विषयों पर लिखे हुए लेख पढ़ने को मिल जाता है। नाना प्रकार की पुस्तकें इस दुनिया में प्रचलित है। हालेलुया। लेकिन इस वचन के अलावा कोई भी पुस्तक की लिखी हुई बातें जीवन में परिवर्तन नहीं लाता। हालेलुया। कविता सुनने से हमें अच्छा लगता है, लेकिन कविता के द्वारा किसी का जीवन में मन भुराव अभी तक नहीं हुआ है। हालेलुया। और उपन्यास पढ़ने से कुछ मन में अच्छी बातें आते होंगे, लेकिन कुछ 5-10 मिनट के बाद ये सारे बातें भूल जाएगा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। लेकिन सैकड़ों करोड़ों जीवन लोगों के जीवन में इस वचन कार्य करने के कारण उनका जीवन में परिवर्तन आया है, और परमेश्वर को जानने में प्रभु ने अवसर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन की महत्व को हमें सही सलामत समझने की आवश्यकता है। एक बार अफ्रीका की एक गांव में एक अंग्रेज व्यक्ति पहुंच गया। वे ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले थे। मैंने अनिश्वरवादी नास्तिक व्यक्ति था जो अंग्रेज। वे एक गांव में पहुंच गए और वे इतिहास पर और विज्ञान पर और अन्य बातों पर बहुत सी जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। वे बाइबल पर विश्वास न रखते थे। लेकिन जब वो गांव में पहुंचा, एक आदिवासी, जो अफ्रीका के आदिवासी व्यक्ति अपनी गाय बैलों को चरा रहे थे और छाया में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तो इस अंग्रेजी व्यक्ति ने उस गांव वाले व्यक्ति से पूछा, तू कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, गांव के व्यक्ति ने कहा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। तो उस अंग्रेज व्यक्ति ने कहा, हे मूर्ख, इस नई पीढ़ी में कौन बाइबल को पढ़ेगा? ये मूर्खों की कहानी है। इस गांव के व्यक्ति ने चुपचाप उस अंग्रेज व्यक्ति को कहा, मेरे संग संग चलिएगा। उन्होंने गांव के एक छोर में पहुंचाया और वह एक बड़ा एक कुआं जैसी गड्ढा दिखाई दिया, और अंग्रेज व्यक्ति से कहा, इस गड्ढे की ओर तू झांकर देखो। उन्होंने झांकर देखा कि इस कुएं के अंदर जो पानी बिना पानी का था,
वो कुएं के अंदर खोपड़ियां हड्डियां बहुत पड़े हुए थे। उस गांव के व्यक्ति ने कहा, हमारी पूर्वजों ने मनुष्यों को खाने वाले थे और जितने लोगों का मांस खाया, जिंदा पकड़ कर खाया, उनका खोपड़ी, उनका हड्डी इस कुएं में आपको दिखाई देता है। अगर इस भजन, इस बाइबल मेरे पुरखों का जीवन में परिवर्तन नहीं लाया होता तो अभी तक जिंदा नहीं रहता, मेरे पेट में चलेगा। हम अफ्रीका की बातें क्यों सोच रहे हो? हम नागालैंड की ओर देखें। नागालैंड एक जगह है भारत की नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पश्चिम में, पूर्व में दिखाई रहने वाला एक देश है नागालैंड देश। वहां के लोग आपस में मारकाट करने वाले थे, आपस में मांस, लोगों के मनुष्य का मांस खाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर का वचन करीबन 350 साल पहले उस देश में पहुंचने के कारण वहां का आबादी के 90% लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया। वे आज के दिनों में मसीही राज्य कहलाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस देश में, जिस गांव में, जिस अंचल में परमेश्वर का वचन की सामर्थ को लोगों ने ग्रहण किया, उनका जीवन में परिवर्तन प्रभु ने लाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बचपन के समय पर मेरे पिताजी इतना पियक्कड़ था कि उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपनी कमाई की पैसा पूरा का पूरे दारू में और नशा में इस्तेमाल किया करता था। भोजन के लिए बहुत तरसना पड़ता था। एक टाइम का भोजन के लिए हमारे घर में हम लोग बहुत सी मुश्किलों का सामना करते थे, क्योंकि उनका सब कुछ धन, जो कमाए हुए पैसा दारू की ओर चले जाते थे उस जमाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण उन्होंने एक आत्मिक सभा में शामिल हुआ। उस आत्मिक सभा में मेरे जैसे एक प्रभु दास ने वचन की सेवकाई की। उस वचन मेरे पिताजी ने ग्रहण किया और उसी दिन उनका जीवन में पूर्ण रीति से मन परिवर्तन हुआ और प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने सगाई रखी। परंपरा और सारे बातों को छोड़कर प्रभु की प्रेम करने के लिए और प्रभु की राह पर चलने के लिए प्रभु ने उनका जीवन में अवसर दिया। और एक एक करके मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई लोग और हम सब प्रभु को धीरे धीरे समय निकालकर ग्रहण किया। पूरे के पूरा परिवार मन फिराव के आनंद में, अनुभव में और उद्धार की आनंद में आने में प्रभु ने सहायता की। हालेलुया। उस पिताजी ने 75 साल की उम्र तक प्रभु की सेवा करके प्रभु के पास चले गया। हालेलुया। देखिए, एक व्यक्ति प्रभु की वचन को ग्रहण करने के कारण कितनी परिवर्तन जीवन में लाया है। हालेलुया। प्रभु के दास मोहन सिंह थॉमस का जीवन में भी इसी प्रकार की गवाही है। परमेश्वर का वचन को सही सलामत हालेलुया ग्रहण करने के कारण ही इसी प्रकार की सेवकाई के लिए प्रभु ने हम लोगों को तैयार किया है। हालेलुया। प्रिय हमारे हमें सुनने वाला प्रियो, हालेलुया, इन दिनों में परमेश्वर की वचन की महत्व को हमें समझना है, हमें अंगीकार करना है। हमारा जीवन में उस वचन हालेलुया बहुत सी कार्य करने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए वचन जो चाहता है उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन की मनन के लिए मैं एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियों की पत्री 12 अध्याय इसका 1-2 वचन। रोमियों की पत्री 12 अध्याय इसका 1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो।
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी वचन प्रभु के दास के साथ साथ सब दोहराएंगे। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वचन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री की जो अध्ययन हमारा जीवन में बहुत सी आत्मिक लाभ पहुंचाने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके इस पत्री की 8 अध्याय 28 वचन मेरे लिए बहुत सी आनंददायक वचन है। मैंने उस वचन से बहुत सी प्रचार किया है और उस वचन की आदर्श को मैंने अभी तक अपनाया हूं। अब उस वचन की बातों को पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उस वचन ऐसी कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हो, उनका जीवन में सब कुछ भलाई को उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। उस वचन में ऐसी बताया गया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है? परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं वास्तव में? प्रेज द लॉर्ड। कैसे मालूम? परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, कैसे मालूम किया जाए? बताइए। मान लीजिए एक माँ बाप है, उनकी संतान है। उस संतान, उनके बच्चे अगर माँ बाप से प्यार करते हैं, कैसे प्रकट करेगा? उसकी माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करने से। प्रेज द लॉर्ड। जो बच्चे, जो संतान, लड़का हो लड़की हो, माँ बाप की बातों को न टालते हुए जिनकी बातें मानने को तैयार है, उससे वे प्रकट करते हैं, वे अपने माता पिता से प्यार करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है हम परमेश्वर से प्यार करें और परमेश्वर की प्रेम की बंधन में बने रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि अपना, बोलिएगा, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बीच बीच में वचन दोहराते रहने से क्या होगा? उस वचन हमारे हृदय की पट्टियों में लिखा जाएगा और कभी मिटेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के वास्ते, हमारे जीवन के वास्ते इस संसार में भेजा। हालेलुया। और उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया, और जो कोई इस पर विश्वास करने से वे नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से जो कुछ करना था उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य बनता है उल्टा, हम परमेश्वर से प्रेम रखें। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम से हमें अलग करने वाली कई प्रकार की सामर्थ इस संसार में कार्यरत है। अंधकार की शक्ति बहुत सी कार्यरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम से अलग हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उनकी प्रेम में बने रहे और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। अगर ऐसी करने से क्या होगा? सब कुछ हमारे लिए
भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा जीवन का स्वामी है। परमेश्वर की जानकारी बिना, परमेश्वर के जान का अनुमति बिना हमारा जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं आज तक विश्वास करता हूं कि जो कुछ मेरा जीवन में अभी तक संभव हुआ है, जो कुछ मेरा जीवन में घटित हुआ है, सब कुछ परमेश्वर के अनुमति के बिना नहीं हुआ है। परमेश्वर ने जो कुछ सगायदा किया है उसके अनुसार सब कुछ हुआ है। इसलिए मेरे जीवन में अगर कोई बातें मेरे लिए इच्छा के अनुसार ना हो, मेरे लिए हालेलुया अनुकूल नहीं हो, यद्यपि परमेश्वर सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। स्तुति। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बीमारी हो, उस बीमारी के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कुछ घटी हो, उसके लिए धन्यवाद करें। अगर कोई हमारा विरोध करता हो, उसके लिए धन्यवाद करें। अगर कोई हमारा गाली गलौज देता हो, परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर सब कोई हमारा निंदा करता हो, धन्यवाद करें। हालेलुया। अगर जेब में ये पैसा भी नहीं हो, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद करें। बातों पर अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, नीचे ही परमेश्वर हर बात को हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। उस वजह से मैं बहुत सी प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरी प्रचार में कहीं ना कहीं रीति से उस वजन आ जाता है। कोई भी जगह पर प्रचार करते हो, कोई भी विषय पर प्रचार करते हो, उस वजन मेरे जीवन में आ जाता है, क्योंकि मेरे जीवन को हालेलुया उस वचन में बखूबी से नियंत्रित किया है। हालेलुया। पिछली कई वर्षों से जो प्रभु की सेवकाई में लगे रहने के कारण हालेलुया कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई प्रकार की बंधन के सामना करना पड़ा, लेकिन हर एक समस्याओं पर हालेलुया जो सामना करते हो, घुटने पर बैठकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के लिए भोजन नहीं है, इसलिए धन्यवाद। जो बीमारी तूने लाया है, इसलिए धन्यवाद। जो लोग विरोध करता है, इसके लिए धन्यवाद। जो लोग निंदा करता है, इसलिए धन्यवाद। जो लोग तेरे वचन का तिरस्कार करता है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तूने लोगों के जीवन में कार्य करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु तेरे अद्भुत कार्य मेरे जीवन में करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। जो कुछ है तेरी इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए धन्यवाद। जब हम ऐसी करते करते जाएंगे, हमारे जीवन में असंतृप्ति का, निराशा के लिए कोई जगह नहीं रह जाएंगे। हालेलुया। मुश्किल है कष्टों के बीच में आनंदित रहना। हालेलुया। मुश्किल है जब अभाव के समय पर आनंदित रहना। मुश्किल है जब बीमारी आ जाता है तो मुस्कुराते चेहरे पर रहना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन मैं हर जगह पर यह शिक्षा देता हूँ, जब परमेश्वर के लोगों की चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट कायम रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या करें, हमारे कुछ लोगों का आदत बन गया है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आने पर भी उतरा हुआ चेहरे से आ जाता है। जैसे रास्ते में कुछ खोया हो। रास्ते में कुछ खोने वालों का चेहरा कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम कुछ पाया हुआ लोग हैं। हालेलुया। हम क्या पाया है? आपने क्या पाया है? प्रभु को पाया है। प्रभु को पाने से आपका जीवन में क्या लाभ मिला है? आनंद। बस इतना। आनंद जीवन। क्या मिला है? आनंद जीवन। थोड़ा बोलिए, आनंद जीवन। हालेलुया। इस संसार की जीवन की सामने कितनी साल की होगी? इस संसार में हम कितने साल जिंदा रहेंगे?
80 के बाद नहीं। उन्होंने सही कहा है, वचन के अनुसार 70 या 80। वो भी बड़ी मुश्किल है। अभी 60 पार होने वाला हम लोगों का मुश्किल हमें मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी 60 के बाद पार हो गया। प्रभु का दास भी अभी 60 पर चल रहा है, 60 पूरा हो गया। आमेन। बुढ़ापे में पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफ है केवल हमको ही मालूम है। अभी बाप रे 10 साल और जिंदा रखने से क्या क्या मुश्किल होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 80 साल तक जिंदा रहने बड़ी मुश्किल है हमें, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड 80 साल का जिंदगी की सामने आनंदगाल का जीवन कितना सुंदर है। हालेलुया। यीशु मसीह की कलवरी मृत्यु पर विश्वास करने के कारण हमें अनंत जीवन का बारिश बनाया है। हालेलुया। उस अनंतकालीन जीवन के सामने, हालेलुया, दुनिया में 80 साल का जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखिएगा एक वचन कुरिन्थियों के पत्री में हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय इसकी 17वीं वचन। दूसरी कुरिन्थी 4 अध्याय की 17वीं वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यस, रुकिए। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, वो कितनी साल की है? शायद 80 साल की या 70 साल की, प्रेज़ द लॉर्ड, या 60 साल की या 30 साल की हो। हालेलुया। हमारी जिंदगी कितना दिन का क्यों ना हो, वो सारे जिंदगी की क्लेशों को पौलुस ने इतनी हल्का करके कहा है, पल भर की सेवा क्लेश। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा? पल भर की हल्का सा क्लेश। कितनी साल की? 80 साल की या 70 साल की। लेकिन उसके सामने क्या है? आगे बढ़िए। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कराता है। अनंत महिमा उत्पन्न कराता है। इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। इस संसार में क्लेशों को सहकर, निंदाओं और परेशानियों को सहकर जिंदगी काटने वाले हर एक विश्वासियों के लिए एक आशा का जीवन है, एक आनंद महिमा हम प्रभु के उपस्थिति में पाने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस संसार में हम कितनी साल जिंदा रहना क्यों न हो, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था पर हमें चलने की आवश्यकता है। उस बात पर रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1-2 वचन जोड़ देता है। हालेलुया। उस वचन को एक और बार पढ़ेंगे। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, प्रेरित पौलुस ने ईश्वरीय प्रेम को स्मरण दिलाकर ये कहता है, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या है? अपनी शरीर को जीवित, भावदा और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस, प्रेरित पौलुस की पहला निर्देश ये है, हमारे शरीर को क्या करना है? एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी शरीर क्या है? परमेश्वर की आत्मा की मंदिर है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय इसकी 16 वचन और इसकी 6 अध्याय की 19 वचन मिलाकर पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन
और इसका 6 अध्याय का 19 वचन पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। ये शरीर किसका है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा शरीर परमेश्वर का है? हालेलुया। सो इस शरीर में क्या वास करता है? परमेश्वर की आत्मा। हाँ। और क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो तुम में बसा हुआ है हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी नहीं है, फिर किसका है? परमेश्वर का है। हम परमेश्वर का होने के लिए प्रभु यीशु ने कालवरी पर अपना कुर्बानी दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए बहाया है ताकि उसकी खून से हमें मोल ले और परमेश्वर का हम बन जाए। हालेलुया। सब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास किया जाता है वे परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर के आत्मा उसमें वास करता है। हालेलुया। इसके लिए इस कारण क्या करना चाहिए? इस शरीर को परमेश्वर के लिए जीविता और पवित्र और परमेश्वर का फायदा हुआ एक बलिदान के रूप में चढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है इस शरीर और आत्मा की इच्छाएं परस्पर विरोधी है। निकालिएगा गलातियों का पत्री 5 अध्याय और इसकी 16 वचन से लेकर। पर मैं कहता हूँ, हाँ, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस शरीर में क्या है? लालसा है। इस शरीर में क्या है? इच्छा है। इस शरीर में क्या है? मोह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध काम करने के लिए हमें बाध्य करने वाला एक इच्छा हमारे शरीर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो वे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा। आगे बढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में क्या है? शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर चाहेंगे गलत काम करने के लिए, शरीर कहेंगे झूठ बोलने के लिए, शरीर कहेंगे चोरी करने के लिए, शरीर कहेंगे गलत काम में फंसे जाने के लिए, शरीर कहेंगे सिनेमा में जाने के लिए, शरीर कहेंगे मनोरंजन में जाने के लिए, शरीर कहेंगे उल्टा जीवन बिताने के लिए, शरीर चाहेंगे इस संसार के अनुसार चलने के लिए। लेकिन आत्मा क्या करता है? तो इस रास्ते पर ना चलो, परमेश्वर की राह पर चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों आदम के समय से लेकर परस्पर विरोधी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों को चाहिए यीशु की खून से खरीदा हुआ, यीशु की खून से पवित्र किया हुआ हर एक विश्वासी को चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते रहे ताकि शरीर का इच्छा पूरी ना हो। आगे भी पढ़िएगा। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वहाँ ना करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। इसके 19 से लेकर शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर का काम तो प्रकट है अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना, वार, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है।
इस संसार में मनुष्य जीवित रहते समय अंधकार का शक्ति उनमें प्रबल होकर इन प्रकार की गलत काम करने के लिए उन्हें विवश किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम भी ऐसी किया जाए, अगर हम आपस में झगड़ा करें, अगर हम आपस में ईर्ष्या करें, अगर हम आपस में गाली गलौज दिया जाए, अगर हम आपस में कुछ गलत काम किया जाए, हम औरों के समान बन जाता है। हालेलुया। तब हम अपने आप को कहता है हम यीशु के खून से खरीदा हुआ है, हम परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ अगर हमारा जीवन में शरीर का काम प्रबल हो जाता है, क्या कौन विजय हो जाते हैं? शैतान विजयी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। इसलिए कि तू शरीर का काम ना कर सकोगे, इसलिए परमेश्वर की लोगों को चाहिए कि आत्मा के नियंत्रण में, आत्मा के अनुसार हालेलुया वचन में जो बातें पवित्रताई की बातें बताई गई है उन बातों से अपने आप को दूर रखा जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में, हमारे चारों तरफ जो अन्य लोग हैं, जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, उसी के अनुसार हम चलने के लिए कभी भी तैयार ना हो जाए, परंतु आत्मा का फल हमारा जीवन में होना है। पढ़िएगा इसका 21 से 22 से लेकर। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शरीर की काम जो गंदे गंदे काम कराता है, उसके विपरीत हमारा जीवन में क्या क्या होना चाहिए? प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में प्रेम रखे, परमेश्वर से प्रेम रखे। हालेलुया। अगर प्रेम की भावना हमारे जीवन में हो, झगड़ा कभी भी ना रहेगा। हालेलुया। अगर प्रेम की भावना हमारा जीवन में हो, हम दूसरे को विरोध नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। अगर प्रेम की भावना हमारा जीवन में है, दूसरे के ऊपर हम झगड़ा नहीं कर पाएंगे और दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ईश्वरीय प्रेम हमारे दिल में अगर पूर्ण रीति से भरा हुआ है, तो हमेशा ईश्वर से प्रेम रखने के लिए हमें तैयार किया जाएगा। और प्रेम और क्या है? आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में विश्वासी को हमेशा आनंदित रहने के लिए कहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों की पत्री में कहा है हर वक्त आनंदित रहो। थिस्सलुनीके के समय पर वचन में लिखा है हालेलुया, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, हर एक विषय के लिए आनंदित रहो। हालेलुया। क्लेश हमारा जीवन में आ जाएगा, मुसीबत हमारा जीवन में आएगा, संकट हमारा जीवन में आएगा, हालेलुया, बीमारी हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हर एक विषय पर हमें प्रभु के हालेलुया आनंदित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर हो, विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? कौन हमारी ओर है? परमेश्वर। हालेलुया। अगर मान लीजिए हम का स्थानीय एमएलए हमारी सहायता करने वाले हैं, हमारी तरफ हमें मदद करने वाला है, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संभालेगा, है ना। पुलिस वाले से वो निपटाएगा। हालेलुया। अगर एमएलए अगर हमारे खिलाफ हो जाए, हमारा जीवन जीवित रहना मुश्किल कर देगा, हमारे जीवन को वो कष्टदायक बनाएगा। हालेलुया। मैंने उदाहरण बताया है, लेकिन एमएलए हो, एमपी हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक सीमा तक हमारी मदद कर सकता है, लेकिन असीमित प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर